है कि हम फायर लगा के दिखा रहे हैं। तो फायर रिटार्डेंट का इकलौता यही एक प्रोडक्ट है वर्ल्ड में जो हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनल R&D से डेवलप करके, और इसकी फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज़ एक्सीलेंट है, साथ जो कि रेसिडेंशियल्स के लिए AC3, ऑफिसेस के लिए AC4 और मॉल्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए AC5 होता है। जिसमें ज़्यादा फुटफॉल होता है वो AC5 के लिए यूज़ में आ जाता है, जिसमें कुछ लुक आता है कि जैसे स्टोन हो और नेचुरल वुड हो, उस तरह की फ्लोरिंग्स का लुक आ जाता है। और ऐसा एक पूरा थीम फ्लोरिंग्स का हमने एक साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोग लेके आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट के अंदर लगा हुआ है वुड दिल्ली एक्सपो। वुड दिल्ली एक्सपो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एग्जीबिटर्स मिल जाएंगे जो कि वुड से रिलेटेड काम करते हैं। साथ ही आप लोग उनके साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप भी अपने घर के अंदर अगर फ्लोरिंग वगैरह लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले ये वीडियो। तो आज हम लोग ऐसी कंपनी के स्टॉल पे जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सन टेसा। एक्सन टेसा एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्लोरिंग, डोर और पैनल्स में काम करती है, और इनके जो पैनल फ्लोरिंग डोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। साथ ही में फायर प्रूफ डोर्स भी आप लोगों को दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डस्ट प्रूफ भी दिखाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं एक्सन टेसा के स्टॉल पे और बात करते हैं इनके एग्जीबिटर से। आइए। इस दिल्ली वुड में अभी जो एग्जीबिशंस लगा हुआ है दिल्ली पे, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 दिन चलने वाला है। आज फर्स्ट डे है और हॉल नंबर 9 इंटीरियर प्रोडक्ट्स के लिए रखा है उन्होंने, जिसमें स्टार्टिंग से ही फर्स्ट नंबर पे स्टॉल है बालाजी एक्सन बिल्डवेल कंपनी का, जिसका सबसे लीडरशिप और हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया में। उनका स्टॉल है। एक्सन टेसा ब्रांड नेम। इस ब्रांड के अंदर में यहाँ कॉर्नर से ही चालू करते हैं तो देखते हैं एक अट्रैक्टिव लोगो बनाया हुआ है और एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट से चालू हो जाते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले चालू होता है फ्लोरिंग्स। जहाँ पे आदमी को एंटर करना है वही सारी फ्लोरिंग्स अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग्स में से है, और अलग अलग वैरायटीज़ की फ्लोरिंग इस पूरे स्टॉल में लगाई गई है, जिसमें ना केवल कलर से अंतर आता है बल्कि स्टाइल से अंतर आता है। कुछ यूनिफॉर्म लेयरिंग्स होते हैं जो सीधे स्ट्रेट चलते हैं, कुछ जिगजैग फ्लोरिंग्स होते हैं जो उस ढंग से बनाए जाते हैं कि उसमें डिजाइनिंग कंपोनेंट्स भी आ जाता है। सो ये डिजाइनिंग कंपोनेंट्स भी जैसे इस पे देखेंगे तो क्रॉस वर्टिकल्स पे चल रहे हैं। ये इस तरह की क्रॉस वर्टिकल्स जो होते हैं ना केवल अट्रैक्टिव हैं बल्कि ये जॉइंटली शो करते हैं। इसमें जेड सेक्शंस, डब्ल्यू सेक्शंस, ऐसे कई सेक्शंस बन जाते हैं, और ऐसा एक पूरा थीम फ्लोरिंग्स का हमने एक साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो हम पहले फ्लोरिंग से ही चालू करते हैं जिसकी बात चालू हो गई है। ये एक डिफरेंट टेस्ट का फ्लोरिंग है जिसमें कुछ लुक आता है कि जैसे स्टोन हो और नेचुरल वुड हो, उस तरह की फ्लोरिंग्स का लुक आ जाता है। ये सेक्शन फुल फ्लोरिंग का रखा हुआ है हमने। इस फ्लोरिंग्स में अलग अलग वैरायटीज़ के जो लॉन्चिंग्स हैं वो दिखाए हुए हैं। 3 तरह का बेसिक होता है, AC3, AC4, AC5, जो कि रेसिडेंशियल्स के लिए AC3, ऑफिसेस के लिए AC4 और मॉल्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए AC5 होता है। जिसमें ज़्यादा फुटफॉल होता है वो AC5 के लिए यूज़ में आ जाता है। वो तीनों वैरायटीज़ का हम बनाते हैं 8 mm और 12 mm की थिकनेसेस में। सो अकॉर्डिंगली इनके सेट्स हैं अलग अलग तरह के। ये सारे सेट्स अट्रैक्टिव्स हैं और इनको जब टच करते हैं, ये इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार बनाए गए हैं। इनमें बेस्ट चीज़ ये होती है कि इंडिया के अंदर में हम जब वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं तो वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं, जबकि फ़ॉरेन में ड्राई क्लीनिंग्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो वो फ्लोरिंग्स हमारे यहाँ इंडिया में चल नहीं पाती। हमने R&D करके इस तरह की सारी चीज़ें डेवलप की हुई हैं कि जिसमें जॉइंट्स बहुत ही अच्छे हों, जिससे कोई तरह का वाटर ड्रॉपलेट अंदर ना जाए। एक उनका स्लिक कंस्ट्रक्शंस हो जिसमें बड़े क्विकली टंग एंड ग्रूव मैकेनिज़्म से हम जोड़ते चले जाएं कि 5 घंटे के अंदर में 1 रूम 2 रूम्स को फुली इंस्टॉल करके कवर्ड कर दें। उस तरह से इनके जॉइंट्स बनाए हैं। इनकी सर्फेसेस बहुत टफ़ हैं। इन पे जब हैवी मटेरियल्स जो हमारे घर के अंदर में या ऑफिस के अंदर में चलते हैं
उनके चलने से भी कहीं कोई फ़र्क नहीं आता है, फेडेड नहीं होती हैं ये। और इनका जो मदरबोर्ड्स है वो एक्सटीरियर ग्रेड्स का हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड यूज़ किया गया है, जिसमें मॉइस्चर का या बाकी एनवायरमेंटल कंडीशंस का जल्दी असर नहीं आता है। इन्हीं के साथ साथ इनकी जब सीरीज़ चल रही होती है तो जैसे एक ये फ्रेंच ब्रीड डिफरेंट सीरीज़ है जो यूरोपियन टच की है, जिसमें एक शेड कॉम्बिनेशंस अलग अलग दिया गया है, उस तरह की आती है। इसी में आगे मिडास सीरीज़ लगी हुई है, उनका आता है। इसी पे ही हेरिंग बोन्स के अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे एक ये वैरायटी इस पे है जिसमें हम लेइंग अलग ढंग से करते हैं, एक ये डायगोनल स्टाइल्स में लेइंग कर सकते हैं, एक ये ब्रिक के स्टाइल्स में लेयरिंग कर सकते हैं। इन्हीं का ही हम दूसरा एप्लीकेशंस भी देखेंगे तो सीलिंग पे भी हमने एक लेइंग किया हुआ है, ये भी फ्लोरिंग का ही एक एप्लीकेशंस है। सो इट्स ए वंडरफुल थिंग्स दैट वी कैन यूज़ इन ए डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो इसको जब हम कवर कर रहे होते हैं तो हमें साइड में कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की कुछ एसेसरीज़ होती हैं जिसमें एंड प्रोफाइल, क्वार्टर प्रोफाइल, ये सब ज़रूरतें होती हैं। ये हम HDHMR जैसे हाई क्वालिटी के पैनल से बनाते हैं और इस तरह का ग्रीन कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, इनके बनाने से एंड पे कभी पे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। नहीं तो फ्लोरिंग्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो चालू होती है कभी भी स्वेलिंग की या वाटर एब्जॉर्प्शन की, वो एंड से चालू होती है और वो ट्रैवर्स होते हुए बीच में आ जाती है, तो ये उनसे फ्री हो जाता है। ये एक प्रोडक्ट हुआ। इसी में हैंड स्क्रैप्ट एक प्रोडक्ट है। इस हैंड स्क्रैप्ट प्रोडक्ट पे जब हम हैंड से टच करते हैं तो एक अनइवननेस जो दिखाई है वो एक एक्यूप्रेशर्स के जैसे फीलिंग्स आती है। तो शाम को जब थके हुए पैर होते हैं और इनके ऊपर हमारा टचिंग्स आता है तो एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, वो एक बनाया हुआ है। ये इनके कॉमन सेट्स हैं जिसमें अलग अलग टचिंग्स के हिसाब से दिया हुआ है, कुछ टेक्सचर्स भी दिए हुए हैं इसमें, सारे प्लेन टेक्सचर्स नहीं है। जैसे एक ये सिंक्रोनाइज एक टेक्सचर है जिसको हमने कैटेगरीज दिया हुआ है। इस पे जैसे इसका डिजाइनिंग रन हो रहा है वैसे इसका टेक्सचर रन हो रहा है, तो एक अच्छी फीलिंग्स देते हैं ये लगभग हर टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। देन हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें से कई। अब हम आते हैं फ्लैगशिप प्रोडक्ट की तरफ में। एक बॉयलो के नाम से एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसमें अलग अलग थिकनेसेस हमने दिखाई हुई हैं, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm की। ये प्री लेमिनेशन और प्लेन में अवेलेबल है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे एक सिंबॉलिक दिखाया हुआ है कि हम फायर लगा के दिखा रहे हैं, तो फायर रिटार्डेंट का इकलौता यही एक प्रोडक्ट है वर्ल्ड में जो हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनल R&D से डेवलप करके। और इसकी फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज़ एक्सीलेंट है, साथ में इसकी टर्माइट प्रूफ प्रॉपर्टीज़ भी एक्सीलेंट है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ भी बहुत ही एक्सीलेंट है। तो हमने यहाँ सेटअप एक फायर के शेप में और एक बॉइलिंग वाटर के शेप में दिखाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बॉयल होता हुआ है वाटर है, और जब इस पैनल को निकालते हैं तो बॉइलिंग वाटर के बावजूद भी पानी जैसे ही सोखता है वैसे ही ये पकड़ने लायक हो जाता है। ये टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं लेता है, ये हम इसमें दिखा पाते हैं। सर अभी कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बॉईल हो रहा है पानी? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था। अभी किसी ने बॉइलिंग को स्टॉप किया होगा, हम 4-5 मिनट में घूमते हुए आएंगे, तब तक फिर से बॉयल होता हुआ दिखेगा, तो इसकी चीज़ समझ पर आएगी हमारे को। साइड में भी कुछ मेरे को एक्सपेरिमेंट लग रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंटल जोन रखा हुआ है। इसको अलग अलग प्रोडक्ट पे जब हम ये बताते हैं, इनमें ट्रस्ट लाने के लिए इनिशियली जब इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट आते थे तो सॉलिड वुड और प्लाईवुड के बाद में कोई भी नए प्रोडक्ट को लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ गई कि ये कितना सस्टेन करेगा। तो जैसे इसमें HDHMR हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड जो बहुत पॉपुलर हो चुका है आज की डेट में, एक ये अवेलेबल है। वैसे ही बॉयलो जो अभी हमने रिसेंट में दिखाया अवेलेबल है।
इनकी स्क्रू विड्रॉल कैपेसिटीज़ वगैरह दिखाते हैं कि मल्टीपल टाइम पे यदि हमें स्क्रू करना है तो ये कैसे काम करेगा। अब जब हम इस तरह से काम करके देखते हैं, इसमें 20, 20, 50 टाइम्स, कितने भी टाइम्स हम स्क्रू को करते हैं और फिर निकाल के देखते हैं कि लूज़ तो नहीं पड़ रहा है। ये प्रॉपर्टी हैंड ऑन टेस्टिंग दिखाई हुई है। इसमें एक से दूसरे तरफ पे स्क्रू विड्रॉल कैसे कर सकते हैं ये सब भी यहाँ दिखाया है। एक और मशीन हमने लगाई हुई है जो फ्लोरिंग की टॉप सरफेस में कितना रबिंग्स हो सकता है, कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार इसको टेस्ट और मेजर करने के लिए दिखाई गई है कि कितनी एब्रेसिव साइकिल, जो एक टेक्निकल वर्ड कहलाता है कि कितना एब्रेसिव साइकिल्स तक ये सस्टेन कर सकता है। तो काउंटर चलता है तो इसमें AC3 का 2000 एब्रेशन साइकिल्स तक का हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड है, वो काउंटर यहाँ दिखाएगा। इसको एक बार चालू कर देंगे। जब ये चालू हो जाता है तो यहाँ काउंटर रन करता रहता है। किसी भी दूसरे मटेरियल्स को भी हम इसमें ऑफ़र करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं कि कैसे ये चल रहा है और कितना ये स्ट्रेंथ ले सकता है। तो एक ये टेस्टिंग जोन बनाया हुआ है जिसमें जिसके जो डाउट होते हैं वो भी कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड हमारा एक फ्लेक्सिक प्रोडक्ट है। अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा ये बॉयलिंग करने में, तो हम रियल बॉयलिंग के टाइम पे आएंगे। सेकंड फ्लेक्सिक प्रोडक्ट है हमारा HDHMR। ये HDHMR को जो हम दिखा रहे होते हैं, ये उसके अलग अलग हमने आइटम्स बनाए हुए हैं। ये आइटम्स आप देखेंगे फर्नीचर्स के शेप में अट्रैक्टिव डिज़ाइंस हैं, जैसे टेबल्स पर हैं। इसमें एक ब्रांडिंग्स भी HDHMR लिखा हुआ दिख रहा है। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है किचन्स, वार्डरोब्स, पैनलिंग वर्क के लिए। यहाँ हमने एक पैनलिंग वर्क भी दिखाया हुआ है। ये अलग अलग थिकनेसेस में है। सबसे पतला थिकनेस 3 mm जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ से चालू हो जाता है और 3 mm के बाद में अलग अलग थिकनेसेस जो प्रोडक्ट के लिए हैं, पैनलिंग के लिए 5.5 mm, 3 mm यूज़ होता है डोर के फ्रंट और बैक पे यूज़ करने के लिए। तो उसमें जब हमारा पेंट पॉलिशिंग हम यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। एक ये बेस्ट चीज़ होती है। देन 8 mm वार्डरोब के बैक साइड्स का या ड्रॉर्स के बॉटम्स का, 12 mm पैनलिंग वर्क के लिए यूज़ में आने लगता है, 16 mm और 18 mm, 16.75 mm ये शटर्स के लिए, वार्डरोब के कारकस के लिए, किचन के कारकस के लिए, उनमें यूज़ में आता है। यही सारे HDHMR जो अभी प्लेन दिखा रहे थे हम, ये प्री लेमिनेटेड में हमारे पास 100 कलर से ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये बैलेंसिंग वाइट्स के साथ में हमने दिखाया है जो कारकस में यूज़ में आता है और फ्रंट पर्पसेस के लिए अलग अलग अट्रैक्टिव कलर्स में आता है। उसी में 25 mm और उससे ऊपर की थिकनेसेस डोर के शेप में यूज़ में आने लगती है। तो इसको डोर के शेप पे हमने अलग सेक्शन में भी एक दिखाया हुआ है जो 30 mm और 32 mm के डोर के शेप में बना देते हैं। ये डोर्स बनाए हुए हैं। ये 2-3 वैरायटीज़ के डोर हैं। ये फुल साइज के डोर दिखाए हुए हैं। ये इनका थिकनेसेस है 30 mm और 32 mm की थिकनेसेस में ये बनाते हैं। ये इस पे CNC वर्किंग भी परफेक्टली काम करती है। जब हम इस पे कोई CNC की वर्किंग करते हैं तो इसके फाइबर बाहर नहीं आते हैं और परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। इसमें वुडन्स में, नेचुरल वुड में काम करने में या प्लाईवुड पे काम करने में हमें ये तकलीफ़ आती है कि उनके फाइबर्स निकल कर आ जाते हैं, तो इतनी स्मूथ फिनिश नहीं आ पाती है। दूसरा, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं होती है उतना। तीसरा, जब हम एक जो हमारा रेगुलरली फ्लश डोर अवेलेबल होता है उसमें फ्रेमिंग के अंदर में फिलर्स भरे हुए होते हैं। तो यदि हमको साइज का कोई रिड्यूस करना है, सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई 1 इंच 2 इंच की कमी मांगता है और यदि वो साइड से हम निकाल देते हैं, कारपेंटर निकाल देता है, तो फ्रेमिंग गायब हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, वारंटी ख़त्म हो जाती है। ये एक यूनिफॉर्म है, पूरा का पूरा होमोजेनियस मटेरियल कहलाता है। तो इसको कहीं से भी कट करके कितना भी छोटा यूज़ करें, सेम प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। वैसे ही इनका जब हिंज पे जो स्क्रू की पकड़ है वो इतना हैवी होती है जो यहाँ साइड के हिंज से दिखा दी जाती है, तो उसके कारण दरवाज़ा कभी झूलता नहीं है। जो समर में या
रेनी सीजन्स में हमें तकलीफ़ आती है कि जाम हो गया या ढीला हो गया दरवाज़ा, वो वाली प्रॉब्लम्स भी इसमें नहीं आती। और इसमें सारे तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। CNC वर्किंग का एक्सपीरियंस है, इसमें नेचुरलिटी का एक्सपीरियंस है, पेंट पॉलिश का एक्सपीरियंस है। वो सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसका जो चॉइस है वो किया जा सकता है। देन हमारे बेसिक प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं जो साइड में लगा हुआ है। ये एक बेसिक प्रोडक्ट है जो कि MDF ऊपर दिखाए हुए हैं। ये कमोडिटीज़ के शेप में भी अब यूज़ में आने लगे हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं सब तरह के पैनलिंग वर्क को। तो ये इंटीरियर ग्रेड का MDF और पिंक कलर का जो होता है ये एक्सटीरियर ग्रेड का MDF होता है। ये प्लेन है। इन्हीं के ऊपर प्री लेमिनेशन के कुछ कलर्स हमने दिखाए हुए हैं। ये प्री लेमिनेशन के कलर अलग अलग तरह से दोनों में हैं। ये प्री लेमिनेशंस के प्लेन कलर्स के शेप में, फैब्रिक्स के शेप में, वुड ग्रेन्स के शेप में, ऐसे कलर्स हैं। इन्हीं में टेक्सचर्स भी डेवलप होते हैं। तो जब हम टेक्सचर्स की बात करते हैं तो यहाँ के थोड़े साइड रिफ्लेक्शन से देखेंगे तो यहाँ टेक्सचर्स दिख रहा है। तो यहाँ हमने लगभग 12 से 15 तरह के टेक्सचर्स होते हैं। तो हमने काफ़ी सारे यहाँ डिस्प्ले में रखे हुए हैं। जैसे ये सीमेंट फिनिश वाला टेक्सचर्स है, ये वुड ग्रेन्स का टेक्सचर्स है। ऐसे अलग अलग टेक्सचर्स हैं इसमें जो लोगों को लगते हैं, या लेदर जैसा उनको फिनिश चाहिए, तो फिनिशेस सारे आते हैं टेक्सचर्स में। फिर अभी हम वापस एक बार बॉयलों की तरफ आते हैं। अभी भी इसमें बॉयलिंग्स नहीं आया है, तो और थोड़ा वेट करते हैं। जब प्रॉपर बॉयलिंग आ जाए तो उसको फिर दिखने में अच्छा होगा। अब इसके बाद आते हैं ग्लॉसी सरफेस की तरफ में। इसमें ग्लॉसी में हमारे पास ये पैनल्स अवेलेबल हैं जो हाई ग्लॉस पे हैं। इस पे यदि हम रिफ्लेक्शन से ही देखते हैं, ये लगभग मिरर फिनिश दिखता है। हमें अपनी शैडो भी कुछ इसमें दिखाई पड़ रही है, वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये मिरर फिनिश है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 18 mm के बोर्ड के ऊपर जब हम वार्डरोब की शटर के लिए देते हैं या किचन की शटर के लिए देते हैं, तो इस पे हाइजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस पे एंटी बैक्टीरियल सरफेस कह सकते हैं कि जो कोई भी बैक्टीरिया ये डेवलप नहीं होने देती, परफेक्टली हाइजेनिक है। ग्लॉस लेवल इसका 102 तक चला जाता है, इतना अच्छा ग्लॉस लेवल है। देन अंदर का इसका मदरबोर्ड एक्सटीरियर ग्रेड MDF है। तो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर यदि कहीं से अंदर चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। एज बैंडिंग्स जो इसमें दी हुई हैं वो इसके मैचिंग करती हुई एज बैंडिंग्स इसमें दिखाई गई हैं। जो एज बैंडिंग बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डेवलप करके इसको देते रहते हैं। इसमें मोर देन 50 डिफरेंट सेट्स हमने इसमें अवेलेबल करवाए हैं। इन्हीं में एक और प्रोडक्ट आ जाता है ग्लॉसी का, वो एक्रेलिक प्रोडक्ट आ जाता है। ये एक्रेलिक प्रोडक्ट भी हम यदि साइड से देखते हैं, इसमें अच्छा ग्लॉस लेवल है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ और भी कुछ ज़्यादा है। और ये सेम वार्डरोब्स के, किचन्स के, शटर्स के लिए और ऑफिसेस के लिए ऐसी सब जगहों पे यूज़ में आता है। बैक साइड में इसमें हम एक बैकर का सीट दे देते हैं जो लगभग वाइट कलर या फ्रॉस्टी वाइट कलर से मैच करता हुआ होता है। इसी पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमने क्लियर टच जैसा एक लॉन्च किया हुआ है। क्लियर टच कौन सा? ये वाला है, पीछे लगा हुआ है। हाँ, यहाँ से ठीक है। ये एक क्लियर टच को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। ये UV एक्रेलिक पर दिखाया हुआ है। UV का एक नया लॉन्चिंग चल रहा है। एक्रेलिक पे जो क्लियर टच है, इस पे फिंगर के कोई भी निशान नहीं आते हैं। और ये प्रोडक्ट बहुत सॉफ्ट और सिल्की जैसा है जब हम टच करते हैं। तो ये एक्रेलिक का एक है। इसी में हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम भी रखा हुआ है ऑर्नामेट। इस सेक्शन की तरफ आ जाते हैं तो ऑर्नामेट भी पूरा दिखाई पड़ता है। इस पे कुछ एक सेट्स अभी इनिशियल लेवल पे लॉन्च किए हुए हैं। जो बेस टेक्नोलॉजी है वो जो हम ग्लॉस में यूज़ कर रहे हैं उसी तरह की टेक्नोलॉजी है। और नॉन ग्लॉसी सरफेस है मैट में, और सिल्की सरफेसेस है। इस पे तकरीबन
अभी 7 to 8 सेट्स हमने लॉन्च किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, और कुछ इसमें प्लेन में भी हैं, ज़्यादातर प्लेन कलर ही हैं, ये दिखाए हुए हैं। इस पे हम एग्जॉन करेंगे तो ऐड ऑन करते हुए 30-35 सेट्स तक हम चले जाएंगे प्रॉपर लॉन्चिंग के टाइम तक। देन हमारे पास एक और बोर्ड है एम्बॉस। ये बहुत ही अट्रैक्टिव बोर्ड है। ये MDF का बेस बना हुआ बोर्ड होता है, जैसे ये MDF बेस है। इसके ऊपर पे जब हम पेंट और पॉलिशिंग्स करते हैं तो ये सरफेसेस पूरी मेटालिक्स जैसी दिखाई देती है। ये बेस बोर्ड यदि हम कॉस्टिंग्स की बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में मार्केट में अवेलेबल होता है। पर जब इस पे अलग से कलरिंग्स की जाती है, जो आपके यहाँ पे अवेलेबल कारपेंटर्स हैं वो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड भी किए हुए हैं कि किस तरह से इनकी पेंटिंग्स की जानी चाहिए या कलरिंग की जानी चाहिए। इतना सरफेसेस यदि आप देखेंगे, इसको फ्रेमिंग करके आप डेकोरेशंस के शेप में लगाते हैं तो ये सब मेटालिक कलर्स के शेप में दिखते हैं और कॉस्टली मटेरियल दिखता है। ऐसा लगता है कि ये 3000-4000 का मेटालिक शीट्स है। इसमें हमारे मोर देन 35 डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जो 3D के अनुसार टचिंग्स के फील में आते हैं। ये 2.3 mm की थिकनेसेस में ये अवेलेबल होती हैं ये शीट्स। ओके, हम अब बॉयलों की तरफ एक बार वापस लौट चलते हैं। अब तक बॉयल हो भी चुका होगा। हाँ, अभी हॉट तो हो ही चुका है, बॉइलिंग उतना होता हुआ नहीं दिखा रहा है, पर इस पे स्टीम्स जो निकलती हुई दिख रही है उससे समझ में आ रहा है कि ये कितना हॉट है। अब हम इसको 3 से 4 सेकंड वेट कर रहे हैं सिर्फ कि इसका ऊपर का पानी जो कि ज़्यादा हॉट है वो उड़ जाए, और ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है ये बोर्ड। जहाँ जहाँ पानी हटता जा रहा है हम देखो पकड़ने की स्थिति में आ गए हैं और इस बोर्ड को कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं। तो ये दिखाता है कि इसमें टेम्परेचर भी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, फायर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बड़ा ही आइडियल बोर्ड है जो किचन, वार्डरोब्स, घर के अंदर के लिए एप्लीकेबल है। घर के अंदर में जब कभी भी फायर लगती है तो ज़्यादातर AC या ऐसे किसी सर्किट से लगती है, उस समय लोग सो रहे होते हैं या घर के अंदर नहीं होते हैं, तो उस समय वुडन्स और फैब्रिक्स, यही 2 चीज़ें फायर को बहुत जल्दी से बढ़ाती हैं। हम एटलीस्ट वुडन से बने हुए जितने आर्टिकल्स हैं वहाँ फायर को बहुत लंबे टाइम तक रजिस्ट कर सकते हैं यदि इस मटेरियल से बनाते हैं। ये पूरा स्टॉल हमने आपको दिखाया, जिसमें से एक एप्लीकेशन वाइज लगाया हुआ है बॉयलों का। ये है टॉयलेट क्यूबिकल की एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस मॉल्स में या एयरपोर्ट्स पे आपने देखी होंगी। जो मॉडर्न टॉयलेट्स बनती हैं वो इस तरह की बनती हैं, जो टॉयलेट क्यूबिकल्स कहलाते हैं, वो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। ये 12 mm में बनता है। हार्डवेयर्स जो टॉयलेट क्यूबिकल के फैब्रिकेटर्स हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं और वही लोग इंस्टॉल कर देते हैं। और इस तरह के हार्डवेयर्स के साथ में ये एक्सीलेंट एप्लीकेशंस है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। लगभग ऑल इंडिया में बहुत सारा ये चल रहा है। अब इस पे कुछ नए सेट्स भी हमने लॉन्च किए हैं जो रेगुलरली हमारे एक ईयरली लॉन्चिंग का हिस्सा है। तो हमने तकरीबन 30 सेट्स नए दिखाए हुए हैं कि उसमें कैसे कैसे ये हो सकते हैं। इसमें लोगों की एक्सपर्ट एडवाइस भी डिमांड की गई है। ये 30-35 सेट्स यहाँ से पूरे दिखाए हैं। ये एक स्टॉल है जिसमें हम आप सब लोगों को चाहेंगे कि अगले 4 दिन तक यहाँ पर जब एग्जीबिशन चल रहा है तो आप आएँ, अपने एप्लीकेशंस को यहाँ हमसे डिस्कस भी करें किस किस तरह की है। उस एप्लीकेशंस में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उससे ओवरकम करें। जो www.accentesa.com वेबसाइट्स है, इस पे सारे तरह के प्रोडक्ट, उनके सेट्स, उनको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस करना है, उनमें डू एंड डोंट, मतलब किस तरह की चीज़ से बचना है कि प्रोडक्ट को सक्सेसफुली यूज़ कर पाएँ, इस सारा कुछ हमने वेबसाइट्स पे दिखाया है। इस पे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी हम इसमें सारे दिखाते हैं। तो इन सब कारणों से आपको हम जितना हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। सो प्लीज़ विजिट अगेन एट आवर स्टॉल। थैंक यू।